देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा में लास्ट में जो है ना, मैंने आपको बेस बताया था कि अगर स्क्वायर का सम जीरो हो तो वो कब पॉसिबल है भाई, जब हर एक टर्म मेरी क्या होगी, जीरो होगी। तो इसके ऊपर बेस एक दो क्वेश्चन और देखो भाई। देखो जैसे पेपर में आपको ऐसे लिखा मिलेगा भाई, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 4 है भाई। और आपने वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भाई। किसकी वैल्यू आपने बतानी है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। ये आपको गिवन उसकी वैल्यू बतानी है। एक मैंने आपको छोटा सा बेस बताया था और वो कई बार बता दिया अलजेब्रा के अंदर, तो कि जब आपको किसी चीज की वैल्यू गिवन हो और किसी चीज की आपको वैल्यू बतानी हो, तो आप कोशिश करो ऐसे नंबर मानने की कि जो गिवन को तो सेटिस्फाई करें और जिसकी वैल्यू आपने बतानी है ना, उसमें पुट करने पर डिवाइड में जीरो ना बने। तो आप देखो मानना बिल्कुल आसान है भाई, चार टर्म है और चारों का सम 4 है। कब पॉसिबल है, जब हर एक टर्म की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर मानना बिल्कुल आसान है। अगर मैं x भी 1 मान लूं, y को भी 1 मान लूं, तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो 4 आ तो गया। यानी x भी 1 और y भी 1 गिवन को सेटिस्फाई करें ना। और जब आप इसमें पुट करोगे तो डिवाइड में जीरो बनता है, तो डिवाइड में कुछ है कौन, जीरो कहां से बनेगा। तो आप ये भी कर सको भाई कि आप x भी 1 मान लो और y भी क्या मान लो 1, तो आपका जल्दी हो जाएगा। तो आंसर कौन होगा भाई, तो आंसर बनेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर होगा 2। अब देखो बेसिक तो कैसे करोगे, इस 4 को लिया इस साइड, यही तरीका करोगे पेपर में। तो कि जब आपको किसी चीज की वैल्यू देकर किसी चीज की वैल्यू पूछे ना, तो आप वैल्यू मानने की कोशिश करो जो गिवन को तो सेटिस्फाई करे और जिसकी वैल्यू आपको बतानी है उसमें पुट करने पर डिवाइड में जीरो ना बने, तो आपका आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा। और बेसिक से भाई 4 को लेकर इस साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू कौन, 0। अब तुम जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इस 4 में से 2 बाहर लो, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और वो माइनस में 2a भी होगा। क्यों, जब आप उसमें से 2 बाहर लोगे तो 2 को आप जो है ना x इंटू 1/x लिख सको। अरे x x कटेगा, वही 2 आ गया। तो वो 2 और ये दो टर्म में मिलकर ने क्या बना देगी मेरा, माइनस है ना, तो x माइनस 1/x का स्क्वायर बनाओगी प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर माइनस में एक 2 बचा हुआ वो यहां पर ले लो। तो ये मेरा बनेगा भाई y माइनस 1/y का स्क्वायर इक्वल टू कौन, 0। अब देखो स्क्वायर का सम 0 है, कब पॉसिबल है, जब हर एक टर्म 0 होगी। हर एक टर्म 0 मतलब x माइनस 1/x भी इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 1/x भी इक्वल टू 0 और y माइनस 1/y भी इक्वल टू 0 होगा ना, y माइनस 1/y भी इक्वल टू 0। तो एलसीएम लो, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में x इक्वल टू 0, x आपका क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में मिक्स हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कौन होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो गया और 1 का रूट 1। ऐसे जब तुम इसको सोल्व करोगे तो y की वैल्यू भी कौन होगी मेरी 1, और ये 1 यहां रखोगे तो 2 आ गया। देखो बेसिक से पेपर में आपने नहीं करना, पेपर में ये क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे कि आप 1 मान लो तो सेटिस्फाई कर तो रहा है और वहां पुट कर रहे हो तो डिवाइड में आपका 0 भी नहीं बन रहा, तो सही है। फिर ये एक और देखो ऐसा ही भाई,
देखो एक और, तुम पढ़ना क्या इसमें, तो मैंने लिखना ही है भाई। एक क्वेश्चन है अपना, इफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 1/a स्क्वेयर प्लस 1/b स्क्वेयर 1/b स्क्वेयर प्लस 1/c स्क्वेयर इक्वल टू मेरा 6 है भाई। और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में कौन है सी स्क्वेयर। बताओ कैसे करोगे, और कोशिश करो वैल्यू मान के करने की भाई। और वैल्यू मान के करना भी आसान है, आपके लिए माननी बिल्कुल आसान है भाई। देखो ये 6 टर्म है और 6 टर्म का सम 6 के बराबर है। कब पॉसिबल है, जब हर एक टर्म की वैल्यू 1 होगी। तो ये 1 कब आओ, जब a 1 होगा तभी तो इसकी वैल्यू 1 होगी। b भी 1 और c भी कौन होगा मेरा 1। तो आप इसको मान के कर लो, a भी 1 मान लो, b को भी 1 मान लो और c को भी 1 मान लो। तो इसको सेटिस्फाई करें ना। और जब तुम यहाँ पुट करोगे और डिवाइड में आपका 0 भी नहीं बनता, अरे डिवाइड में इसका कुछ है कौन है, तो डिवाइड में 0 कैसे बन जाएगा। तो रखो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 यानी आपका कौन होगा भाई, ये 3 होगा आंसर। बेसिक से करना है तो वही 6 लेकर इस साइड और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में करना पड़ेगा चेंज, उससे तुम कर लेना अपना भाई। अब इसके बाद नई टाइप देखो भाई, देखो नेक्स्ट टाइप आपकी कौन सी है। देखो आपको पेपर में जो है ना नई टाइप आ गई भाई, आपको पेपर में ऐसे लिखा मिलेगा भाई, इफ x इक्वल टू मेरा a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1/3 है भाई। और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड x क्यूब माइनस में कौन 3x, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। या आपको गिवन उसकी वैल्यू बतानी है। पहले देखो इसका बेसिक, फिर बताऊं इसका ट्रिक क्या होता है भाई। देखो रूल होता है बल्कि जो आपको गिवन है ना, अगर उसके पावर में डिवाइड में 3 हो, अगर पावर में डिवाइड में 3 हो ना, तो वो क्वेश्चन हमेशा दोनों साइड क्यूब करना सोल्व होगा, यानी घन करना तो सोल्व होगा। जो आपको गिवन है अगर उसमें पावर हो और पावर में डिवाइड में 3 हो, डिवाइड में कौन आपका 3 हो, तो हमेशा वो क्यूबिक बोथ साइड करना तो सोल्व होगा। देखो बेसिक भाई इसका, यानी डिटेल में आप कैसे करोगे, तो क्या करना पड़ेगा भाई, क्यूबिक बोथ साइड, तो इसकी वैल्यू आओगी। करो क्यूबिक बोथ साइड, यहाँ तो x की पावर 3 और यहाँ पर पूरी की 3 पावर हो जाएगी, यानी a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1/3 की पावर 3। अब खोलो a प्लस b का क्यूब क्या होता है भाई, यानी आपका बनेगा x क्यूब, तो a प्लस b की 3 ये मेरा होता है a की पावर 3, यानी a की 1/3 की पावर 3 प्लस b की पावर 3, यानी a की पावर -1/3 की पावर 3 प्लस 3ab। 3a कौन है मेरा भाई, a की पावर 1/3 इंटू में b कौन है, a की पावर -1/3 और इंटू में कौन है a प्लस b। लिखो a प्लस b जो भी मेरा, a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1 ये बनेगा। अब ये 16 आपको आना चाहिए। देखो सबको पता होगा भाई, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाया करें, और जब ये तुम आपस में करोगे मल्टीप्लाई तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल, तो आपका बनेगा a की पावर 1 प्लस a की पावर -1। और यहाँ देखो बेस सेम है
और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाया करें, और जब तुम पावर को ऐड करोगे 1/3 माइनस 1/3 कट कर 0, यानी a की पावर 0 और कोई नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है, यानी ये तो आपका 1 आ गया। और 1 इंटू 3 यानी 3, ये तो आपके 3 के इक्वल, और इसकी करोगे वैल्यू पुट, क्या वैल्यू है इसकी भाई, ये आपका इक्वल टू x है। अब हमने तो एक्स क्यूब माइनस में 3x बताना है, तो ले आओ इसको इस साइड, तो एक्स क्यूब माइनस में 3x किसके इक्वल होगा, a की पावर 1a। अगर पावर माइनस में हो तो आप बेस को पलट दोगे, वो प्लस में बन जाएगी, a को पलटो तो 1/a, 1/a, और ये अपने आप प्लस में होगी, यानी इसकी वैल्यू कौन होगी भाई, इसकी वैल्यू बनेगी a प्लस 1/a होगी। ये आपका बेसिक है भाई, कर लो इससे तो। और शॉर्टकट आपका ये है भाई, देखो देखो शॉर्टकट आपका क्या बनेगा, x इक्वल टू ये है, और आपको एक्स क्यूब माइनस में 3x इसकी वैल्यू बतानी है, तो आपको करना क्या है, जो डिवाइड में 3 है ना ये हट जाएगा भाई, डिवाइड में से 3 आपका हट जाएगा, तो a की पावर 1a प्लस a की पावर -1 जो कि 1/a के इक्वल होता है, तो 1 4 आ गया। यानी आपको डिवाइड में जो पावर में 3 है ना वो हटा दियो, उसकी वैल्यू आ जाएगी। बेसिक क्यूबिक करना तो होगा। अब देखो तुम इसके ऊपर बेस, देखो भाई, बल्कि मैं एक क्वेश्चन में जो है ना 3 या 4 पार्ट आपके सामने लिखूंगा। इफ x इक्वल टू है भाई 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3, और आपने वैल्यू बतानी है भाई। फर्स्ट आपका पार्ट है फाइंड, आपने वैल्यू बतानी है x की पावर 3 माइनस 3x। सेकंड आपका भाई, सेकंड आपका 2x की पावर 3 माइनस 6x है भाई, 6x। और थर्ड आपका पार्ट है भाई, आपने वैल्यू बतानी है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। और फोर्थ आपका पार्ट है भाई, इसमें आपने वैल्यू बतानी है 2x की पावर 3 माइनस 6x और प्लस 1, इसकी वैल्यू आपने बतानी है भाई। तो करो भी, तो x इक्वल टू ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू आपने बतानी है। बेसिक तो वही है कि डिवाइड में 3 है तो क्यूबिक करना तो 16 होगा, वो देखो तुमने करना नहीं। और शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था, अगर x इक्वल टू ये हो और आपने इसकी वैल्यू बतानी हो तो इसकी वैल्यू कौन होगी, जो डिवाइड में 3 है वो हट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर -1 जो कि 1/2 होता है। 2 दूनी 4 और 1 यानी 5/2 होगा ना सर। उसके बाद अब इसकी वैल्यू बतानी है तो इसमें आपने जो है ना 2 कॉमन लेना पड़ेगा, और 2 कॉमन जैसे ही लोगे तो यही बन जाएगा। और इसकी वैल्यू कौन है 5/2, तो यहाँ से जब आप 2 कॉमन लोगे तो सेम टू सेम यही बनेगा, और इसकी वैल्यू कौन है भाई 5/2। तो 2 से 2 कट गया, यानी आपका आंसर कौन होगा 5। अब इसकी वैल्यू आपने बतानी है। देखो इसकी वैल्यू के लिए आपके पास शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, ये जो मैंने आपको बताया है। और क्या वैल्यू है इसकी 5/2, इसकी वैल्यू आपकी आई है 5/2 और प्लस 1, यानी 2 एकम 2 और 5 7/2 होगा आंसर। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले इसकी निकालोगे वैल्यू, और इसके वैल्यू के लिए आपको 2 लेना पड़ेगा कॉमन, अंदर सेम टू सेम ये बचेगा। इसकी वैल्यू है मेरी 5/2 और प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल,
5 और 1 यानी 6 बनेगा आंसर। तो भाई ये ऐसे उड़ज पुड़ज करके दोगे आपको पेपर में क्वेश्चन, तो आपको ये कॉमन वगैरह निकालना आना चाहिए, क्योंकि जो शॉर्टकट है ना वो सिर्फ इसके लिए है, बाकी इसी में कुछ मल्टीप्लाई कर देगा कुछ ऐड कर देगा तो वो आपने फिर करना पड़ेगा पेपर में। और देखो भाई अब तुम ऐसे ऐसे तो कर लोगे, अब थोड़ा सा चेंज और करते हैं भाई। अब तो बीच में प्लस था, अगर बीच में माइनस हो तो क्या चेंज होगा वो देखो। अगर बीच में माइनस हो तो क्या करना पड़ेगा, तो आपका पहले बेसिक तक करवा दूं, पता लग जाएगा क्या चेंज आना भाई। तो ऐसे लिखा मिलेगा, इफ x इक्वल टू a की पावर 1/3 माइनस a की पावर -1/3, और आपने वैल्यू बतानी है भाई x³ प्लस 3/x। अब की बार किसकी वैल्यू बतानी है, x³, पहले यहाँ माइनस था अब प्लस है भाई, x³ प्लस 3x, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो बेसिक तो वही है, देखो पहले बेसिक से देखो, तो क्यूबिक करोगे बोथ साइड, करो क्यूबिक बोथ साइड, यहां तो x³ हो जाएगा इक्वल टू, यहां पर पूरे की पावर 3 बनेगी, खोलो a माइनस बी की 3 क्या होता है a की पावर 3, यानी a की 1/3 की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 यानी a की पावर -1/3 की पावर 3 माइनस 3ab, a कौन है मेरा भाई a की पावर 1/3 और b कौन है a की पावर -1/3 इनटू में कौन a माइनस बी, लिखो a माइनस बी यानी a की पावर 1/3 ये होगा। अब देखो पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट जाएगा, यानी x³ a की पावर 3, यहां भी 3 से 3 कट गया, a की पावर -1, अरे a की पावर 3 नहीं, 3 तो कट गया नहीं, a की पावर 1 या a की पावर -1। अब यहां फिर वही बेस सेम और मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाएंगी, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, यानी a की पावर 0 और कोई नंबर की पावर 0 1 और 1 इंटू में 3 यानी 3 आ जाएगा। और इसके हमेशा करने होते हैं वैल्यू पुट, क्या वैल्यू है इसकी x। अब इसको लिया इस साइड, तो x³ प्लस 3x कौन होगा a की पावर 1a और a की पावर -1 क्या होता है 1/a, तो ये होगा आंसर। यानी जो शॉर्टकट है वो सेम टू सेम वही बन गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस दी मिलेगी और शॉर्टकट वही बन गया। इसकी वैल्यू कौन होगी, डिवाइड में से 3 हट जाएगा, यानी वही सेम टू सेम है, डिवाइड में से आपका 3 हट गया वही आ गया। अब इसके ऊपर और देखो एक क्वेश्चन में, देखो इसके ऊपर बेस जैसे आपको लिखा मिलेगा भाई, इफ x इक्वल टू 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर -1/3 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है फाइंड, पहला आपका पार्ट है भाई, किसकी वैल्यू बतानी है आपने x³ प्लस 3x। सेकंड है भाई आपने वैल्यू बतानी है 2x की पावर 3 प्लस 6x। थर्ड आपने वैल्यू बतानी है भाई, थर्ड आपने वैल्यू बतानी है x की पावर 3, x की पावर 3 प्लस 3x -1, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो पहले आप इसकी निकाल लो, इसकी वैल्यू क्या शॉर्टकट हमने पढ़ लिया, डिवाइड में से 3 हट जाएगा, यानी 2 की पावर 1 2 माइनस 2 की पावर -1 1/2,
अब 2 दूनी 4 में देख गए 3 और 3/2। इसकी बारी में 2 आप लोगे कॉमन, और जब तुम 2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कौन है 3/2। अब 2 से 2 कट गया, और आंसर कौन होगा 3। अब इसकी वैल्यू हमने बतानी है, हमने तो जो शॉर्टकट है ना वो इसकी वैल्यू के लिए पढ़े हैं। इसका आंसर कौन है मेरा 3/2 है, इसका आंसर है 3/2, फिर ये माइनस में 1, तो 2 एकम 2, 3 में 2 गया, यानी 1/, बनेगा। तो चलो तुमने आज यहां तक करना है भाई, बाकी फिर कल करेंगे।